हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा बी वाला PbNO3 यह लेड नाइट्रेट का सूत्र है। इसके बाद है टमाटर में, ठीक है, यहाँ में आना चाहिए, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। ठीक है, कौन सी अधातु में चमक होती है, तो इसका उत्तर होगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। चौथा प्रश्न है, हाइड्रा एवं यीस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा एवं यीस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो इसका उत्तर होगा मुकुलन द्वारा। पांचवा प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो इसका उत्तर होगा पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती में होती है। इसके बाद अगला है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका उत्तर है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, तो इसमें पहला है, घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं, तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। दूसरा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसमें हम भरेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 होती है। तीसरा है, लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, तो किससे बचाने के लिए, तो यहाँ का जंग से बचाने के लिए। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। चौथा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है, तो CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, या जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। इसके बाद पांचवा है, वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ आएगा ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। छठा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो इनके संलयन को कहते हैं निषेचन। सातवां है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, तो धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की होती है सुचालक। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें खंड और खंड ब दे रखा है, जिसकी जोड़ी इस प्रकार से बनेगी। तो पहले हम खंड अ में क्या है देख लेंगे। द्रव अधातु, प्लेटलेट्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अमीबा में प्रजनन, वृषण, नर में लिंग का निर्धारण, डायऑप्टर, टिंडल प्रभाव। तो इसकी जोड़ी इस प्रकार से बनेगी। द्रव अधातु है ब्रोमीन, प्लेटलेट्स रक्त का धक्का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु, इससे जोड़ी बनेगी। अमीबा में प्रजनन, यह होता है द्विखंडन विधि से। वृषण, तो इसकी जोड़ी बनेगी वृषण कोश से। नर में लिंग का निर्धारण, तो इसकी जोड़ी बनेगी वाय गुणसूत्र, क्योंकि नर में लिंग का निर्धारण वाय गुणसूत्र से होता है। इसके बाद है डायऑप्टर। डायऑप्टर जो है लेंस की क्षमता नापने की इकाई होती है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव, तो इसकी जोड़ी बनेगी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरना। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसके उत्तर इस प्रकार से होंगे। तो हम यहाँ देख लेंगे। प्रश्न है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध है R बराबर V/I। R बराबर V/I। तो यहाँ पे R जो है यह प्रतिरोध है। इसके बाद दूसरा है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है।
ठीक है, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर देना तो हमें पूरा वाक्य यहाँ लिखना पड़ेगा। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तीसरा, दर्पण सूत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u धन 1/v। इसके बाद चौथा है मानव में वृषण का एक कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मानव में वृषण का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। पांचवा है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मनुष्य में पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो इसका उत्तर होगा शुद्ध जल का पीएच मान है 7 पीएच। ठीक है, 7 होना चाहिए, 7 पीएच होगा। इसके बाद सातवां है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न होंगे। अब हम 2-2 नंबर वाले प्रश्न भी देख लेंगे और उसके बाद के जो प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार यह एक मॉडल पेपर, इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो प्रश्न है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, अथवा वियोजन अभिक्रिया किससे करते हैं। इसके बाद है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, अथवा धातु और अधातु में कोई 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अगला जो 2 नंबर वाला प्रश्न है वह है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, अथवा धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है पुष्प की अर्ध काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, अथवा हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार का होता है। 10वां है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, अथवा मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। इसके बाद प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, अथवा में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अथवा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसके बाद है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, अथवा ओम का नियम लिखिए। और अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखो, अथवा पादप हार्मोन के 2 कार्य बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है आयनिक यौगिकों के गुण लिखो, अथवा किन्हीं 2 हाइड्रोकार्बन के नाम एवं अणु सूत्र लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर लिखिए, अथवा अम्लीय वर्षा क्या है। तो ये हमने 2-2 नंबर तक के प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद 3 और 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी हम करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।